बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। पार्ट्स ऑफ स्पीच के नेक्स्ट लेसन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट लेसन हमारा है एडजेक्टिव, जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं। अच्छा, तो गाइस एडजेक्टिव के हवाले से सबसे पहली बात तो ये समझ लीजिए इसकी प्रोनाउंसिएशन की। देखिए, लिखने में जो इसके स्पेलिंग लिखे जाते हैं वो डी के साथ लिखे जाते हैं, ए के बाद डी आता है। लेकिन जब आप इसको प्रोनाउंस करते हैं, इसको जब तलफ़ुज़ करते हैं, अदा करते हैं, तो उस वक़्त आप इसका डी प्रोनाउंस नहीं करते, डी इसका साइलेंट होता है। यानी जब आपने इस वर्ड को प्रोनाउंस करना है तो आपने ए के बाद जे को प्रोनाउंस करना है, डी को साइलेंट कर देना है। लाइक आपने एडजेक्टिव नहीं पढ़ना है, आपने एडजेक्टिव पढ़ना है, एडजेक्टिव। और यहाँ पर एक और चीज़ भी मैं मेंशन कर दूँ कि अगर आपने उर्दू या अरबी ग्रामर को गो थ्रू किया हुआ है, कभी उसको पढ़ा हुआ है, तो एडजेक्टिव को उर्दू और अरबी ग्रामर में इसमें सिफत कहा जाता है। यानी जो रोल उर्दू और अरबी ग्रामर में इस सिफत प्ले करता है, वही रोल, सेम रोल एडजेक्टिव इंग्लिश ग्रामर में प्ले करता है। ये किसी भी इसम के या प्रोनाउन के या ज़मीर के मतलब उसकी सिफत बयान करता है या उसकी ज़म बयान करता है, उसके बारे में आपको मज़ीद मालूमात देता है। चलिए अब इसकी डेफिनेशन की तरफ मूव करते हैं, इसको ज़रा देख लीजिए। जी तो दोस्तों, हैव अ लुक एट इट्स डेफिनेशन। एन एडजेक्टिव इज़ अ पार्ट ऑफ स्पीच। एडजेक्टिव एक इस किस्म का पार्ट ऑफ स्पीच है दैट कैन बी यूज टू डिस्क्राइब और प्रोवाइड मोर इन्फॉर्मेशन, जिसका इस्तेमाल होता है ये जो आपको फ्राहम कर रहा होता है मज़ीद मालूमात अबाउट नाउन और प्रोनाउन, किसी इसम से मुतल्लिक या किसी ज़मीर से मुतल्लिक, दैट एक्ट्स एज द सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस, जो एक सेंटेंस में एज अ सब्जेक्ट रोल प्ले कर रहा होता है। आप इसको बिल्कुल सिंपली समझ लीजिए कि एडजेक्टिव एक ऐसा वर्ड होता है जो आपको नाउन या प्रोनाउन से मुतल्लिक मज़ीद मालूमात दे रहा होता है। आपके नाउन के मुतल्लिक आपको बता रहा होता है कि आपका नाउन अच्छा है या बुरा है। मिसाल तौर पर आप कहते हैं नाइस है, कोल्ड है, हॉट है, ईज़ी है, डिफ़िकल्ट है, टॉल है, स्मॉल है। ये सब चीज़ें जो हैं आपके नाउन की सिफत बन सकती हैं, तो ये सब के सब एडजेक्टिव की कैटेगरी में काउंट होंगे। अब यहाँ पर मैं इसके कुछ एग्जांपल्स दे देता हूँ। सबसे पहला सेंटेंस आप देखिए, देयर इज़ वेरी लिटिल वाटर इन ग्लास। इस जुमले में जो नाउन हमारा एज अ सब्जेक्ट रोल प्ले कर रहा है वो वाटर है, और वाटर के हवाले से हमें मालूमात मिल रही है लिटिल से कि पानी की मिकदार कम है। तो यहाँ पर द वर्ड लिटिल एडजेक्टिव का रोल प्ले कर रहा है। नेक्स्ट आप देखिए, देयर आर स्मॉल वुडन चेयर्स इन क्लासरूम। एक और बात ये देख लीजिए कि आपके एक सेंटेंस में एक से ज़ायद एडजेक्टिव भी हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि एक ही जुमले में सिर्फ एक एडजेक्टिव मौजूद हो। तो इस सेंटेंस में आपने देखा कि हमारे पास जो नाउन है जो एज अ सब्जेक्ट रोल प्ले कर रहा है वो है चेयर्स का, और चेयर्स के हवाले से हमें मालूमात मिल रही हैं दो वर्ड्स से, और वो एक है स्मॉल और दूसरा है वुडन, कि इस रूम में स्मॉल छोटी और लकड़ी की चेयर्स हैं। तो ये अगर आपके नाउन के हवाले से कोई भी इंफॉर्मेशन मिलती है तो नाउन को जो मॉडिफाई करता है, जो वर्ड डिस्क्राइब करता है, वो आपका एडजेक्टिव होता है। लास्ट एग्जांपल देख लीजिए, आई सॉ 2 लार्ज ब्यूटीफुल हाउसेस। तो हाउसेस जो है आपके पास एक ऐसा नाउन है और उसके बारे में मालूमात मिल रही है हमें, उससे पीछे लार्ज से और उसके बाद ब्यूटीफुल, और इसी तरह से इसमें जो शुरुआत में वर्ड है द वर्ड टू, ये भी हमारे पास एक एडजेक्टिव है। और ये एडजेक्टिव की टाइप्स आगे जैसे ही डिस्कस करेंगे तो आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको एडजेक्टिव की डेफिनेशन और उसके बाद इसकी एग्जांपल्स समझ आ गई होंगी। नेक्स्ट मूव करते हैं इसकी टाइप्स की तरफ। देखिए, आपका जो एडजेक्टिव है वो आपको या तो साइज़ बता रहा होगा आपके नाउन का, कि वो साइज़ में बड़ी बिल्डिंग है, छोटी है, या किसी भी चीज़ का नाउन का जब आप साइज़ बताते हैं तो वो आपका एडजेक्टिव बन जाता है। मिसाल तौर पर यहाँ पर इस चार्ट में आप देखें, बिग है, स्मॉल है, लार्ज है, ह्यूज, लिटिल, शॉर्ट, ये सब के सब आपके एडजेक्टिव है। नेक्स्ट में आप देखिए, किसी भी चीज़ का जब आप टेक्सचर को एक्सप्लेन करते हैं, टेक्सचर को एक्सप्लेन करने के लिए जौन सा वर्ड आप इस्तेमाल करेंगे तो वो आपका एडजेक्टिव होगा। इसी तरह से नेक्स्ट आप देखिए, शेप को एक्सप्लेन करने के लिए और फीलिंग्स को या टाइम को एक्सप्लेन करने के लिए आप जो वर्ड्स यूज़ करेंगे उनको इंग्लिश ग्रामर में एडजेक्टिव कहते हैं। आप इस चार्ट को गो थ्रू कीजिएगा, ये काफ़ी यूज़फुल है और काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है। उम्मीद है इससे आपको काफ़ी सारा आइडिया मिल जाएगा। जी तो दोस्तों, नेक्स्ट आपसे मैं एक चार्ट शेयर करने वाला हूँ जिसमें आप देखिए कि सबसे पहले नंबर पर जो टाइप डिस्क्राइब हुई है वो है डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव ऐसा होता है जो किसी भी चीज़ को बयान करने के लिए, उसको इजहार करने के लिए जो है ना यूज़ होती है। मिसाल तौर पर लार्ज है, ब्यूटीफुल है, केयरफुल है, ये सब ऐसे हैं कि आप किसी चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए या उसको डिस्क्राइब करने के लिए यूज़ कर सकते हैं इन वर्ड्स को। नेक्स्ट आप सेकंड नंबर पर देखिए, न्यूमेरिकल एडजेक्टिव है। न्यूमेरिकल में आप किसी की गिनती, अदद या तादाद वगैरह बता सकते हैं, लाइक 5 है, 4 है, फ्यू है, मैनी है, ये सब चीज़ें।
न्यूमेरिकल एडजेक्टिव की कैटेगरी में आएंगी। नेक्स्ट आप देखिए क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव, जो किसी चीज़ की गिनती को बताएं, लेकिन काउंटिंग की सूरत में नहीं, बल्कि एक एस्टीमेट जब बताया जाता है, तखमीना बताया जाता है, एक अंदाज़ा जो बताया जाता है, तो उसमें आप क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव यूज़ करते हैं। लाइक सम है, मच है, लिटिल है। इसमें आप देखिए कि एग्जैक्ट फिगर आपको नहीं मालूम कि एग्जैक्टली कितने लीटर वाटर है, एग्जैक्टली कितना लीटर मिल्क है, बल्कि सिंपल सा सम है, मच है, लिटिल, सिर्फ इन वर्ड्स को इस्तेमाल करके एक अंदाज़ा बताया गया है। तो ऐसे वर्ड्स को हम क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव बोलेंगे। तो नेक्स्ट आप देखिए डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव ऐसे एडजेक्टिव्स होते हैं जो किसी चीज़ की तरफ इशारा करने के लिए, किसी चीज़ को पॉइंट आउट करने के लिए यूज़ होते हैं। लाइक दिस है, दिस, और इस तरह से दैट और दोज, ये हमारे पास डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स के तौर पर इंग्लिश ग्रामर में जाने जाते हैं जी। तो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के बाद नेक्स्ट हमारे पास इस लिस्ट में इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव है। इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव ऐसा एडजेक्टिव होता है जो क्वेश्चन पूछने के लिए यूज़ होता है। लाइक आप WH क्वेश्चन जो आपके होते हैं व्हाट के साथ, विच के साथ, और इसी तरह से हुज के वर्ड के साथ, ये सब इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव काउंट होंगे। नेक्स्ट आप देखिए पॉजेसिव एडजेक्टिव है। इस लिस्ट में हमारे पास मी है, आवर है, योर, हीज, हर, इट्स, देयर, ये सब हमारे पास पॉजेसिव एडजेक्टिव यूज़ होते हैं। नेक्स्ट आप देखिए प्रॉपर एडजेक्टिव। प्रॉपर एडजेक्टिव जैसे लाइक इंग्लिश है, इंडियन है, टी है, मतलब जो एक नेशन का नाम है या किसी शख्स का या चीज़ का या किसी भी स्पेसिफिक और पर्टिकुलर पर्सन का नेम है या नेशन का नेम है, तो वो एडजेक्टिव होने के साथ साथ उसको हम प्रॉपर एडजेक्टिव काउंट करते हैं, क्योंकि वो किसी और के साथ ख़ास नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ उसी शख्स या नेशन या चीज़ के साथ ख़ास है। लाइक इंडियन टी है, लाइक फ्रेंच वाइन्स है, टर्किश टबैको है, ये सिर्फ उसी प्रोडक्ट के साथ ख़ास है। नेक्स्ट आप देखिए लास्ट वन एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव। एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव ऐसा होता है जो आप अपने ताज्जुब के इजहार के लिए या अपने सरप्राइज़ को शो करने के लिए कि भी मुझे इस पर बहुत ज़्यादा हैरानी हुई, उसको शो करने के लिए जो आप वर्ड यूज़ करते हैं उसको एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव कहते हैं। लाइक व्हाट अ सरप्राइज़, लाइक हाउ प्रेटी, ये सब जो है आपके एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव के तौर पर यूज़ होते हैं। उम्मीद करता हूँ एडजेक्टिव आपको क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।